Hello बच्चों, let's read this question. The question says the focal chord to y square is equal to 16x is tangent to x minus 6 whole square plus y square is equals to 2. Then possible values of slope of these chords are option A minus 1 comma 1, option B minus 2 comma 2, option C is minus 2 comma 1 by 2 and option D is minus 2 comma minus 1 by 2. Let's see the key concept for the question. So यहाँ पे हम जो key concept use करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स हम लोग के पास अगर कोई पॉइंट है, लेट सपोज हमारे पास पॉइंट है x1 कॉमा y1 और हमारे पास कोई लाइन है, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो अगर हमें इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा मॉड्यूलस में होता है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो यहाँ कंपेयर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या मिल गई 4, तो यहाँ में a की वैल्यू 4 मिल गई। तो हमारा जो फोकस हो जाएगा पैराबोला का वो हो जाएगा 4,0 क्योंकि हमारा a,0 होता है। और अब सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिया है, सेकेंड हमें सर्किल का इक्वेशन दिया है जो कि है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे हमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो कंपेयर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, इसका जो सेंटर है वो उसका हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 6 कॉमा वाई के लिए 0 एंड इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा √2। क्वेश्चन में गिवन डेटा के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। कह रहा है हमें ये पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x है और इसका फोकस हमने निकाला था क्या है 4,0। अब हमें कह रहा है कि इस पैराबोला का जो फोकल कॉर्ड है, ये हमारा फोकल कॉर्ड होगा, ये हमारा क्या होगा सर्किल का टेंजेंट होगा, सर्किल के लिए ये हमारा टेंजेंट का काम करेगा। तो लेट्स सपोज ये हमारा हो गया फोकल कॉर्ड और ये यहाँ पे हमारा सर्किल है, तो ये सर्किल के लिए एज अ टेंजेंट वर्क करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया टेंजेंट सर्किल का। सो अब हम लोग इस फोकल कॉर्ड का जो हमारा ये ये लाइन है फोकल कॉर्ड है, इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। हमें पॉइंट पता है यहाँ पे 4,0 है। ये जो हमारा सर्किल है इसका सेंटर हमें पता है, हमें क्वेश्चन में यहाँ हमें दिया हुआ है, इक्वेशन से हमने निकाला था 6,0। ये हमारा 6,0 है एंड यहाँ से हमारा जो रेडियस हो जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इस लाइन से, और हमें रेडियस दिया हुआ है √2। सो ये हमारा रेडियस का वैल्यू है जिस √2। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये हमारा जो फोकल कॉर्ड है इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हमें क्या है कॉर्ड पे हमारा क्या पॉइंट है 4,0, ये हमारा यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या होता है स्लोप होता है, स्लो ये हमारा क्या हो गया x1 y1 का पॉइंट। सो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 4। तो इक्वेशन क्या मिल गई, सो यहाँ हमें इक्वेशन मिल गई, हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते। तो यहाँ से हमें जो फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 4m। तो इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं, तो एम एक्स
माइनस वाई माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, वो हमारा रेडियस सर्किल के रेडियस के इक्वल है। सो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन mx माइनस वाई माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0 एंड हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 6,0। तो इसके बीच का डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस है हमारा √2। सो हमने की कॉन्सेप्ट में इसके लिए फॉर्मूला देखा था, हम लोग यहाँ वैल्यू अप्लाई करते हैं। ये हमारा x1 y1 हो गया। सो हमारा क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू डी हमारा √2 है अंडर मॉडुलस ax1। सो ax1 क्या हो जाएगा 6m प्लस by1। सो यहाँ पे y1 की वैल्यू 0 है, सो 0 हो जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस c की वैल्यू क्या है -4m। सो -4m अपॉन √a² प्लस b²। x का कोफिशिएंट हमारा a होता है एंड y का कोफिशिएंट b होता है, तो क्या हो जाएगा m² प्लस 1 ये √2 के। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, पहले तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 6m माइनस 4m इज इक्वल्स टू √2 इंटू √m² प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2m इज इक्वल्स टू √2 एंड √m² प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करने पे हमें इक्वेशन मिल जाएगा 4m² इज इक्वल्स टू 1 प्लस m² इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4m² इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2m² एंड 4m। अब हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 2m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। m क्या मिल गया प्लस माइनस 1। सो हमें यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई। सो दिस इज द राइट आंसर। हम लोग ऑप्शन मैच करा लेते हैं। क्या मिला था +-1। सो यहाँ पे द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड इज +-1 विच इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।